रणबीर कपूर ने शमशेरा के साथ बड़े पर्दे पर लंबे समय के बाद वापसी की है। शमशेरा को आखिरकार बड़े पर्दे पर रिलीज कर दिया गया है और अच्छी खबर है। सबसे बड़ी खबर यह है कि शमशेरा शायद बॉलीवुड का खोया हुआ दौर वापस लाने में कामयाब हो सकती हैं। फिल्म एक जबरदस्त एंटरटेनर मसाला है। कर्म से डकैत, धर्म से आजाद, यही शमशेरा की टैगलाइन है। लेकिन कर्म से एंटरटेनमेंट और धर्म से एंटरटेनमेंट क्या बन पाई शमशेरा, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फिल्म एक विलेन रिटर्न्स के बारे में। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो पब्लिश करें तो आपको उसके बारे में पता चले। यह हमें इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। चलो शुरू करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग बड़ी तगड़ी है। ब्रिटिश काल में जिस तरह का भारत हुआ करता था वो देखने पर हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शुरू के 1 मिनट में ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो इंटरवल के बाद भी पॉपकॉर्न खाने के लिए अपनी सीट से नहीं उठने वाला। धीरे धीरे सभी कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के बाद जब रणबीर कपूर की एंट्री होती है, सब तक सब मस्त रहता है। फिल्म की कहानी बहुत पुरानी है, जिसके बारे में शायद ही आम लोगों को पता हो। पहले एक जाति हुआ करती थी जिसके आम भाषा ने खमेरा जाति के लोग कहकर समाज में संबोधित किया जाता था। ये लोग डकैती करते थे। इनका मानना था कि इसका कर्म ही डकैती है और समाज में पहचान के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। खमेरा जाति के लोग भले ही संघर्ष कर रहे हो, लेकिन इन सभी में एकता बहुत थी। भारत में राजा का शासन था। उस समय खमेरा लोगों के लिए संघर्ष इतना कष्टदायक नहीं था जितना मुगलों और अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। खेमेरा की तकलीफें लगातार बढ़ रही थी। खमेराओं का मसीहा बनकर शमशेरा रणबीर कपूर उभरता है। शमशेरा ही खमेरा का सरदार बनता है और अंग्रेजों से खमेराओं की जंग में वह लीड रोल प्ले करता है। खमेरा के लिए डकैती और आजादी सबसे अहम थी, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें मुगलों के खिलाफ उन्हें कमजोर करने के लिए डकैती करने के लिए कहा, लेकिन इनकी आजादी छीन ली, उन्हें गुलाम बना दिया। अब खमेराओं को आजादी के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, ये फिल्म में मजेदार तरह से दिखाया गया है। फिल्म की सभी स्टार कास्ट ने अपने अभिनय के साथ न्याय किया है। रणबीर कपूर, संजय दत्त और वाणी कपूर, इन तीनों ने ही अपने अपने किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाया है। रस्टिक लुक में नजर आ रहे रणबीर को देखते ही थिएटर्स में तालियां बजने लगीं। वहीं संजय दत्त ने भी एक शानदार विलेन के किरदार को निभाया है। वाणी कपूर ने अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से सबको हैरान कर दिया है। शुद्ध सिंह के किरदार में संजय दत्त एक बार फिर दहशत फैलाने को तैयार हैं। अंग्रेजी हुकूमत में नौकरी करने वाले शुद्ध सिंह स्क्रीन पर बेहद क्रूर और खतरनाक लगता है। शमशेरा और बली दोनों ही रूप में रणबीर कपूर पर्दे पर छा जाते हैं। रणबीर ने अपने किरदार को न सिर्फ जिया है बल्कि जान डाल दी है। उनकी मेहनत और लगन हर एक फ्रेम में नजर आती है। रणबीर इस फिल्म में एक्शन हीरो के तौर पर तो उभरे ही हैं, मगर साथ साथ उनके रोमांटिक सीन्स भी कमाल के हैं। वाणी कपूर के साथ उनका गाना काफी सेंसुअस लगता है। वाणी कपूर फिल्म के लिए रोमांटिक सपोर्ट हैं, गानों में अच्छी लगी हैं। सपोर्टिंग रोल में रोनित रॉय, इरावती हर्षे और सौरभ शुक्ला ने अपनी छाप छोड़ी है। यशराज फिल्म्स की बैक टू बैक 3 फिल्में फ्लॉप साबित हुई। बात करें शमशेरा की तो इसे भारी भरकम बजट में बनाया गया है। शमशेरा का बजट 150 करोड़ के आसपास का है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है। ये भी एक वजह है कि यशराज को बॉक्स ऑफिस से काफी सारी उम्मीदें हैं।
थिएटर्स में आने वाले दर्शक अपने चहेते स्टार रणबीर को देखकर बेहद खुश हैं। वे फिल्म में रणबीर के किरदार की तारीफें करते नहीं थक रहे। कुल मिलाकर पहले दिन फिल्म का अच्छा कलेक्शन करने का अनुमान है। फिल्म की स्क्रिप्ट और स्क्रीनप्ले फिल्म की बैकबोन है। शमशेरा में इसकी कमी खूब खलती है। फिल्म कहीं कहीं छूट जाती है। जरूरत से ज्यादा गाने और दोहराते हुए एक्शन सीन्स सेकंड हाफ में बोरियत पैदा करते हैं। फिल्म की लंबाई को भी कम किया जा सकता था। अफसोस की बात यह है कि रणबीर कपूर और संजय दत्त जैसे मंझे हुए कलाकार जिन्होंने अपनी बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन किया, वह कहानी के चक्कर में कहीं खो जाते हैं। अगर आप रणबीर कपूर के जबरदस्त फैन हैं और आपको एक्शन फिल्में पसंद हैं, संजय दत्त आपको अच्छे लगते हैं और वाणी कपूर को एक सेक्सी अंदाज में देखना है, तो शमशेरा आपके लिए एक ट्रीट होगी।